लाइफ इज़ नेवर ईजी। मेरे साथ जो हैं साहब मौजूद हैं, ही इज़ कैप्टन ऑफ द शिप। ये लोग समंदर में बहरी जहाज़ चलाते हैं। इनकी 1 महीना पहले शादी हुई है, बेगम इनकी वहाँ बैठी हैं और ये अपनी खैर किसी कंप्लेंट के साथ आए थे। वो भी वही कंप्लेंट्स थी जो मैं अरसा दराज से आप लोगों को कहता हूँ, और ये कंप्लेंट्स इनकी बढ़ेंगी। जिस तरह का आपका लाइफस्टाइल है ना, ये जो कंप्लेंट्स हैं, बीवी से दूर रहना, पहले तो माँ बाप से दूर थे, अब अभी तुम्हारी महीना पहले शादी हुई है, अब जो 45 दिन का आप ट्रिप बता रहे हो कि फिर समंदर में ही रहते हो, समंदर में तूफ़ान भी आते हैं, सारा कुछ है उस शिप पे, तो ये जो कंप्लेंट्स जो कि एंग्जाइटी और स्ट्रेस की वजह से सारा चीज़ें होती हैं, ये बढ़ती हैं। फिर एक्सरसाइज के मसले, ज़ाहिर है शिप में, तो इस शिप में मैनेज कैसे करते हैं लाइफ? शिप में डॉक्टर साहब सच फैसिलिटीज़ तो पूरी होती हैं। वहाँ पे जिम होता है, आपके अपने सेपरेट रूम्स और सारी की सारी चीज़ें तो अवेलेबल हैं वहाँ पे। बस मैनेज थोड़ा सा ये करना होता है कि घर के आप सिंस यू आर नॉट प्रेजेंट बैक एट होम, तो वो चीज़ें जो घर के मामलात होते हैं वो बस फ़ोन के थ्रू और समझू के इसी तरह हल कर सकते हैं। बंदा डायलॉग इतना ज़्यादा अच्छा नहीं हो सकता शिप पे जितना एक घर पे रहते हुए। वीडियो कॉल हो जाती है, वीडियो कॉल हो जाती है, डिपेंड्स अपॉन द कंपनी, आप किस कंपनी में काम कर रहे हैं और वो आपको इंटरनेट कितना प्रोवाइड कर रहे हैं उस हिसाब से होता है। सही है, घर बात हो जाती है। लेकिन 5-5, 6-6 महीने फिर घर आना नहीं होता? नहीं, 5 जितना आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करके जा रहे हैं कंपनी के साथ, उतने टाइम तक आप घर नहीं वापस आ सकते। घर नहीं आ सकते आप। तो ये तो बड़ी मुश्किल जॉब है। फिर देखो, अगर कोई बंदा ओवरसीज़ भी गया हुआ है, दुबई सऊदीया भी गया, वो चलो कहीं ज़मीन पे तो है ना, अपने यार दोस्त बना सकता है, कुछ कर सकता है। ये हमने वो कास्ट अवे, अब कोई जो ये आपका शिप है वो किसी ऐसे जजीरे पे तूफ़ान में लैंड कर जाए, आप जजीरे पे पड़े हो, पता लगे मैं कल्ला ही हूँ इधर अब, हैं? नहीं, अल्लाह का शुक्र है कि अभी वो पुराने दौर की तरह ना चीज़ें बहुत एडवांस हो गई हैं, जहाज़ बहुत एडवांस हो गए हैं, हम लोगों की कनेक्टिविटी बढ़ गई है। पहले तो लोग जब जाते थे समुंदर में उनका पता ही नहीं होता था कि वो ज़िंदा भी हैं या नहीं। तो अभी तो अल्लाह का शुक्र है कि काफ़ी सारी चीज़ें बेहतर हो गई हैं और आप अपने घर पे भी सेफ्टी के स्टैंडर्ड्स भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गए हैं जहाज़ों पे, तो इट्स वेरी मच सेफ़। तो रात के टाइम, क्योंकि आप तो पूरा जैसे अब चाइना से पाकिस्तान गए तो 45 दिन लगते हैं उस शिप पे, तो रात के टाइम क्या माहौल होता है समंदर का? रात के टाइम डॉक्टर साहब बिल्कुल डार्क, आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा होता। अगर मून लाइट है तो डिपेंड्स अपॉन के मून की क्या डेट चल रही है उसके हिसाब से, अदरवाइज़ आपको कुछ नज़र नहीं आता। सिर्फ नेविगेशन के लिए जो लाइट्स यूज़ होती हैं, हर जहाज़ पे नेविगेशन के लिए सिर्फ 5 लाइट्स होती हैं, छोटे छोटे बल्ब्स होते हैं, वो नेविगेशन सिर्फ उसी से होती है। आपको अगर कोई और जहाज़ भी नज़र आएगा तो उसकी सिर्फ वो लाइट्स नज़र आएंगी, पूरा जहाज़ आपको नहीं नज़र आएगा। आपको उन्हीं लाइट्स के थ्रू जज करना है, और इसी चीज़ की ट्रेनिंग हम लोगों को दी जाती है कि हम लोग साल पढ़ते हैं रूल्स ऑफ नेविगेशन और ये सारी की सारी चीज़ें, फिर हम लोग इस काबिल होते हैं कि रात में जहाज़ को नेविगेट कर सकें। तो आप 8 घंटे वो शिप चलाते हैं, उसके बाद फिर रेस्ट की शिफ्ट होती है, तो बंदा ये तो होता है ना 8 घंटे किसी ने नौकरी की, वो घर आ गया, बीवी बच्चों के साथ आ गया, चीज़ें की, सारा कुछ है, ये तो बंदा अजाब में आया रहता होगा। ऐसे ही है डॉक्टर साहब, आपने सुबह 8 से 12 मेरी ड्यूटी होती है और रात 8 से 12 ड्यूटी मेरी होती है। तो सुबह 8 से 12 ड्यूटी करने के बाद जब मैं कमरे में वापस आता हूँ तो कोई एंटरटेनमेंट नहीं है ना? टीवी देख लें, गेम्स कर लें, टीवी नेटफ्लिक्स वगैरह चलता है? नेटफ्लिक्स नहीं चलता, लेकिन ये कि आप अपने सीजन्स वगैरह अपनी हार्ड ड्राइव में लेके चले जाएं। हर सी फेरर अपनी अपनी 5-10 हार्ड ड्राइव्स रखता है, उसके अंदर अपना कंटेंट। उसके अलावा इंडोर गेम्स होते हैं, कुछ जहाज़ों पे बास्केटबॉल का भी उन्होंने बनाया हुआ है। हम लोग पाकिस्तानी जिसमें जब ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं हम लोग क्रिकेट वगैरह भी खेलते हैं, तो कुछ ना कुछ एक्टिविटी हम लोग अपनी वहाँ पे करते रहते हैं, अगर तो जहाज़ का माहौल अच्छा हो। अदरवाइज़ तो बस आप अपने कमरे में जाके बंद हो जाएं, टीवी देखें, रेस्ट करें, या बस डिप्रेशन में बैठे रहें। डिप्रेशन तो होता होगा, हाँ। ये तो बिल्कुल कहते तन्हाई है, बिल्कुल वो बहादुर शाह जफर की तरह रंगून में फेंकने वाला सीन है ना? जी। इसमें ये आपको होता है, आपके मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं। कभी आप जो है बहुत अच्छा मूड हो जाता है, कभी घर पे थोड़ी सी नाचाकी हो जाए तो आपका बिल्कुल काम करने का दिल नहीं कर रहा होता। फिर आप अब तो अल्लाह मियाँ ने आपको इतनी प्यारी बीवी दे दी है, तो अब आप 6 महीने में छोड़ के चले जाएंगे। बस डॉक्टर साहब क्या करें, आपको हालात का भी आइडिया है ही कि कितना मुश्किल हो रहा है सर्वाइव करना, तो इसलिए अब ये तो सब करना पड़ेगा। इन्हें साथ ले जाएं शिप पे। हैं? कोशिश पूरी है इंशाल्लाह। आपने जाना है साथ? मैं भी यही कह रही हूँ कि ले जाएं साथ, हैं? ले जाएं इनको शिप पे, साथ ले जाएं। चले इंशाल्लाह, मैं कोशिश करूँगा पूरी, अगर कुछ बन सका तो ज़रूर बुला लूँगा। हाँ, फिर जो आपकी लड़ाइयाँ होंगी फिर एक दूसरे समंदर में ना कुटते फिर, जाहिर है वो यही हाल होगा फिर।
ये तो लड़के ये भी नहीं कह सकती मैं उधर जा रही हूँ, मेके जा रही हूँ, फिर 45 दिन वहीं रहेंगे, जब जहाज़ उतरेगा फिर ही मेके जाएंगी। ऐसे ही है ना। और इनका पता भी नहीं होता, औरतों का कोई पता नहीं होता। जहाज़ में भी लड़के कहे मैं मेके जा रही हूँ, उतर जाए थल्ले। इनका नहीं पता लगता भाई। बिल्कुल बिल्कुल। और ये नई नवेलियों का तो बिल्कुल ही नहीं पता लगता, इनके तो नखरे बड़े होते हैं। मेरे सीनियर हैं डॉक्टर साहब, एक अभी उनकी भी मुझसे 2-4 महीने पहले शादी। क्या लड़ाई हुई, उतर गई? उन्होंने, वो नॉर्मली जहाज़ पे 9-10 महीने रहते होते हैं। अभी एक तो वो सिर्फ 3 महीने रह कर आए, और उसके अलावा उन्होंने मुझे एडवाइस किया कि यार बहुत मुश्किल है, अभी ध्यान से जाना। और वो ये भी कह रहे थे कि शादी के कम से कम नहीं, कह रहे हैं शादी के कम से कम 1 साल तक जहाज़ पे मत जाओ, जहाज़ पे मत जाओ। और अब आप तो 1 महीने बाद ही जा रहे हैं। बस क्या कह सकते हैं, कॉल आ गई तो इसलिए मुझे जाना पड़ रहा है। सही है जी। और बेगम को ले जाओ तब भी मुसीबत। और मैं आपको बताऊं, शादी अभी तो नई शादी है ना, फिर रह लेगी, कंप्रोमाइज़ कर लेगी। जब शादी हो जाती है ना बंदे के, 1-2 बच्चे हो जाते हैं 2-3 साल बाद, वो फिर तो एक घर में ज़मीन पे रहना अज़ाब हो जाता है, तो जहाज़ में रहना तो बहुत ही मुश्किल काम है। फिर तो ज़मीन पे रहना कसम से अज़ाब हुआ होता है। वो हर दूसरे दिन कहती है भाई अस्सलाम वालेकुम। तो फिर नहीं, ये सी फेरर्स की जो वाइफ होती है, उसके लिए भी एक जिहाद है, सारा घर को संभालना। और जाहिर है कि लाइफ जितने टाइम हम लोग गए हैं, लाइफ स्मूथ नहीं रहनी। इनको बहुत सारी चीज़ें जो है, अभी मैं इस्लामाबाद से आ रहा था, रास्ते में गाड़ी मैंने पकड़ा दी। मैंने कहा आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ट्रेनिंग शुरू। सी गाड़ी पे हैं हम लोग 4V2 हमारी गाड़ी है। मैंने कहा प्रैक्टिस करना शुरू करो, मेरे जाने के बाद अब तुमने संभालनी है चीज़ें, ड्राइविंग और ये सारी की सारी चीज़ें। अम्मी को कहीं ले जाना हो तो इस तरह करके मैं ट्रेनिंग। औरतों को जहाद करना पड़ता है, शादी के बाद ज़्यादा करना पड़ता है। जो लड़कियां छमक छल्लो बन के फिरती हैं ना कि शादी होगी तो बस अब जलील करेंगी, वो नहीं कर सकती। शादी के बाद लाइफ ज़्यादा टफ हो जाती है, नो डाउट अबाउट इट, इसमें तो कोई दो राय नहीं। बिल्कुल। चलें बहरहाल, आप टाइटैनिक वाली जो है वो चलाएं अपनी। आइसबर्ग भी आते हैं बीच में डॉक्टर साहब। आइस नेविगेशन के लिए जो है ना, वो जहाज़ डिफरेंट तरह के होते हैं। मैं उन जहाज़ों पे काम नहीं करता। वो होते हैं आइस क्लास जहाज़ होते हैं, वो नॉर्दर्न एरियाज, नॉर्दर्न मतलब हेमिस्फेयर में, नहीं अटलांटिक नहीं, उसको एंटार्क्टिक। और वो नॉर्दर्न जो है ना आपका एक लैटिट्यूड होता है, उसके बाद जो है पानी जो है वो बर्फ़ में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। हम लोग उससे नीचे नीचे ही रहते हैं, और हमारे जहाज़ उस वाले एटमॉस्फेयर के लिए बने भी नहीं है। तो ये कितनी अनयूजुअल ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बड़ी मुश्किल ज़िंदगी है। खैर अल्लाह आप लोगों को इसका फल दे, जो आप मुश्किल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। रोज़गार के लिए धक्के खाता है लोग, और किसे शौक़ होता है जाके 45 दिन जो है जाके इस तरह जहाज़ों पे जहाद करने का। आपका गुड नेम क्या था? सैयद हसन हैदर। सैयद हसन हैदर मेरे पास इस्लामाबाद से आए थे। बेस्ट विशेज़। ठीक है, डॉक्टर अफान कैसर साइनिंग।